अस्सलामुअलैकुम गाइस, अगेन आपके साथ एक यूट्यूब लेक्चर के साथ आए जिस चीज़ का नाम है MBK MCQ सीरीज़। इससे पहले हम इस पर एक लेक्चर दे चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ एक है कि आपकी MBK की तैयारी है वो अच्छी तरह हो जाए। MBK की तैयारी करने का सबसे सही तरीका है तो वो होती है MCQ की प्रैक्टिस। अगर आप जितनी ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करोगे आपके उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो चलते हो आज के इस से कुछ न्यू चीज़ सीखते हैं अबाउट बायोलॉजी की। सो पहला क्वेश्चन है, फेरेंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर ऑप्शन ए फूड ओनली, ऑप्शन बी ईयर ओनली, ऑप्शन सी फूड एंड ईयर, ऑप्शन डी ब्लड। फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज है फूड और ईयर के लिए, तो ये आपका करेक्ट होगा सी फूड एंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ मेनी पार्ट्स डज हैव फेरेंक्स। फेरेंक्स के पास कितने पार्ट्स होते हैं। हमने पहले इस पर दिखा था कि फेरेंक्स के पास 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है वो नेसोफेरिंक्स होता है, दूसरा पार्ट होता है ओरोफेरिंक्स और तीसरा पार्ट होता है लेरिंगोफेरिंक्स। लेरिंगोफेरिंक्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फेरिंक्स व्हिच ओपन्स इनटू द इसोफेगस फूड पाइप। सो हमारा ये क्वेश्चन होगा, इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट, क्योंकि फेरिंक्स के पास 3 पार्ट्स होते हैं, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स मींस के 3 पार्ट्स ऑफ फेरिंक्स। दिस इज वन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हिच पार्ट ऑफ फेरिंक्स इज लोकेटेड बिहाइंड नेजल कैविटी। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। व्हिच पार्ट ऑफ फेरिंक्स मतलब फेरिंक्स का कौन सा पार्ट लोकेटेड बिहाइंड नेजल कैविटी। जो हमारा नेजल कैविटी होता है उसके जो पीछे हमारा होता है वो फेरिंक्स का कौन सा पार्ट होता है। ऑप्शन ए ओरोफेरिंक्स रॉन्ग, ऑप्शन बी लेरिंगोफेरिंक्स रॉन्ग, ऑप्शन सी नेजोफेरिंक्स। दिस वन इज राइट, यू नो नेजोफेरिंक्स। अब देखो नेजो मीन्स नोज, फेरिंक्स ये वो पार्ट होता है जो हमारे नेजोफेरिंक्स के बिहाइंड होता है, नीचे होता है। इसोफेरिंक्स तो बिल्कुल भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच पार्ट ऑफ फेरिंक्स सर्विस इज बोथ फूड एंड ईयर। मतलब ऐसा फेरिंक्स का कौन सा पार्ट होता है जो कि हमारे फूड और ईयर के लिए कॉमन होता है। ऑप्शन ए नेजोफेरिंक्स, दिस वन इज रॉन्ग, ऑप्शन बी ओरोफेरिंक्स, ऑप्शन सी ट्रेकिया, दिस वन इज रॉन्ग, ऑप्शन डी ब्रोंकाई। सो दिस वन इज करेक्ट। जो हमारा फेरिंक्स का वो पार्ट जो फूड और ईयर के लिए कॉमन होता है वो लेरिंगोफेरिंक्स, जो हमारा फूड और ईयर के लिए कॉमन होता है वो ओरोफेरिंक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड इंटर्स डू। अगर स्वेलिंग होती है तो हमारा फूड किस जगह में एंट्री करता है। ट्रेकिया में इज़ रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, लेरिंक्स में इज़ रॉन्ग, इसोफेगस में दिस वन इज़ करेक्ट, आई थिंक नेजोफेरिंक्स, दिस वन इज़ रॉन्ग। इट इज़ प्रिवेंटेड बाय सॉफ्ट पैलेट, सो दिस वन इज़ करेक्ट, इसोफेगस। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंट्रिंग द ट्रेकिया। मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो हम बोलस हमारा होता है तो वह ट्रेकिया में क्यों नहीं जाता। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसको प्रिवेंट करता है। सो ऑप्शन ए टग इज रॉन्ग, ऑप्शन बी एपिग्लोटिस, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी सॉफ्ट पैलेट, ये तो नेजल कैविटी से प्रिवेंट करता है, सो अब ये भी रॉन्ग है। यूला ये एक ट्रग का एक मिडल पार्ट होता है जिसको हम यूला करते हैं, ये डाइजेशन और स्पीच में हेल्प करता है। सो एपिग्लोटिस इज द करेक्ट, ये प्रिवेंट्स एंट्रिंग ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया, सो बी वन इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द फेरिंक्स टू इसोफेगस कॉल्ड। ऐसी मूवमेंट जो फेरिंक्स से इसोफेगस के दरमियान होती है उसको कहते हैं। ऑप्शन ए रिस्पायरेशन इज रॉन्ग, ऑप्शन बी थैलेस्टेलिसिस, दिस वन इज रॉन्ग, एंड ऑप्शन इज द सी डिग्लूशन और स्वेलिंग, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। ऑप्शन डी डिफ्यूजन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि वन इज अ किलर क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, 18 क्वेश्चन है कि एपिग्लोटिस, इफ एपिग्लोटिस फेल्स टू क्लोज ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड में इंटर। इसमें कह रहा है कि अगर आपका एपिग्लोटिस है एक लिड लाइक स्ट्रक्चर जो आपके ट्रेकिया पे लगा होता है, अगर वो अपना फंक्शन करना छोड़ दे तो हमारा जो फूड होता है वो कहाँ पर एंट्री करेगा, इसोफेगस में। नो, दिस वन इज रॉन्ग, स्टोमक, दिस वन इज रॉन्ग, ट्रेकिया, दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि ये लिड लाइक स्ट्रक्चर जो कवरिंग होती है, जो एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो ट्रेकिया के ऊपर होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। अगर ये काम करना छोड़ दे तो हमारा जो फूड होता है वो ट्रेकिया में चला जाता है, इसकी वजह से हम कफ और खांसी करते हैं। ऑप्शन डी इंटेस्टाइन ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 ये कि व्हिच पार्ट फेरिंक्स ओपन्स इनटू इसोफेगस। ऐसा कौन सा फेरिंक्स का पार्ट जो हमारे इसोफेगस में ओपन होता है। नेजोफेरिंक्स, दिस इज आल्सो रॉन्ग, ओरोफेरिंक्स, दिस इज रॉन्ग, लेरिंगोफेरिंक्स, दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि ये हमारा फेरिंक्स का लास्ट पार्ट होता है जो कि हमारे इसोफेगस से ओपन होता है। ऑल कैविटी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है कि द मेन फंक्शन ऑफ फेरिंक्स इन द डाइजेशन इज टू। हमारा जो फेरिंक्स का मेन फंक्शन होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम में वो कौन सा होता है। प्रोटीन डाइजेशन, दिस इज रॉन्ग, एब्जॉर्प्शन, दिस इज आल्सो रॉन्ग, पास फूड टू इसोफेगस, ये करेक्ट है।
जो हमारा फूड होता है ना वो इसोफेगस के पास होता है। प्रोड्यूस डाइजेस्ट एंजाइम दिस आल्सो रॉन्ग। सो हमारा ये 10 क्वेश्चन अब मुकम्मल है। अगर आप ऐसे दूसरे वीडियो देखने चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें आपसे मोटिवेट मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।